साइतामा अचानक खून उगल देता है, लेकिन वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे बहुत समय बाद किसी से लड़ने में इतना मजा आया था। दूर की पहाड़ी मानो किसी ने बीच से तोड़ दी हो। हल्क के हाथों में वो विशाल पहाड़ एक खिलौने की तरह लग रहा था। उसने पूरी ताकत से उसे उठाकर सैटामा की ओर जोर से दे मारा, लेकिन यह उसके लिए काफी नहीं था। हल्क ने छलांग लगाकर अपनी ताकत और बढ़ा दी। सैटामा जरा भी नहीं घबराया। उसने ताकत जमा की, उसका मुक्का हजारों छायाओं में बदल गया और पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भी हल्क नहीं माना। उसने मौका देखकर सैटामा का हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार मुक्के से उसकी बांह चूर चूर कर दी। गुस्से में सैटामा ने एक ही मुक्के में हल्क को 10,000 मीटर दूर उड़ा दिया। सबको लगा अब फाइट खत्म हो गया, मगर तभी दूर से हरी रोशनी चमकी। हल्क फिर से दिखाई दिया। उसके शरीर में फिर से गामा शक्ति बढ़ने लगी। सैटामा बिजली की तरह 888 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसकी ओर दौड़ा। हल्क ने दोनों हाथ फैलाए और ताकत इकट्ठा करने लगा। सैटामा ने जोर से दहाड़ मारी और अपनी सच्ची शक्ति वाला मुक्का मारा। हल्क ने भी बिना हटे उसका सामना किया। दोनों की टक्कर कयामत जैसी थी। सिर्फ उनके मुक्कों की हवा से ही पूरा एक शहर तबाह हो गया। जब धूल हट गई तो मैदान के बीचों बीच 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन चुका था। सैटामा की चादर गायब थी, मगर हल्क की शॉट्स अब भी सलामत थीं। हल्क गरजता हुआ सैटामा पर टूट पड़ा। सैटामा ने किनारे होकर एक मुक्के में उसे फिर उड़ाया और फिर उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर दी, लेकिन हल्क का सेल्फ डिफेंस पावर लगभग अमर था। उसने गुस्से में मुक्का उठाया, ताकत भरी और जमीन पर दे मारा। धरती ऐसे फटी जैसे कागज की हो। सैटामा ने बचने की कोशिश की, मगर हल्क ने उसे पकड़ लिया और उसके सिर को पकड़कर पहाड़ में दे मारा। पहाड़ के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। जमीन के अंदर से सैटामा ने जोर से दहाड़ मारी और हल्क को झटक कर दूर फेंक दिया। फिर उसकी गिरने की जगह पर पहुंचकर उसे फिर से हवा में उड़ा दिया, इस बार सीधे अंतरिक्ष तक। हवा में उड़ते हल्क ने अपने हाथों से भयानक ऊर्जा छोड़ी और सैटामा की आंखों के सामने ही वो ऊर्जा हरे रंग के परमाणु बम में बदल गई। वो शहर की ओर गिरने लगा। मानवता को बचाने के लिए सैटामा खुद उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया। आसमान में एक हरा सूरज चमका और उससे निकली ऊर्जा जमीन तक पहुंचने से पहले ही पूरे शहर को राख में बदल गई।